नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कावल। इंडेक्स व्यू 4 सितंबर 2025 के लिए क्या था? कल तो मार्केट डाउन इसलिए था, शायद ट्रंप का अनाउंसमेंट होना था ओवल ऑफिस में और वो नहीं हुआ लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। हिंदुस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ, खाली एक दो स्टेटमेंट है, वो तो ट्रंप का भरोसा नहीं, कुछ ना कुछ कहता रहता है। हमको क्या लगता है, सबसे पहले हम देखेंगे सेंसेक्स चार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक ये जो किया है आज, शायद कल मैंने आपको इसका जिक्र किया था, और वो बता दूं मैं आपको कि यस ये आज हमारा जो सेटअप आपको अलग लगता होगा, व्हाइट बैकग्राउंड पर है, इसमें 4 ही स्टॉक्स हैं, 4 चार्ट्स हैं, स्टॉक एक ही है। और इस बार मैंने रखा है सेंसेक्स का टाइम फ्रेम कितने हैं ये आप यूज कर सकते हैं। ये सेंसेक्स है, इसको चेंज करके आप चेंज कर सकते हैं। ये सही का वेब प्लेटफॉर्म है, मुझे यूज कर रहा हूं आजकल, तो मुझे पसंद आ रहा है। इसमें आप एक बार चेंज कर देंगे, सेंसेक्स का निफ्टी में कर देंगे तो सबके सब चेंज हो जाएंगे। टाइम फ्रेम 4 अलग अलग लगाए मैंने, इसको हम सेव कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैंने जो फर्स्ट वाला रखा हुआ है, मैं पहले इसको सेंसेस कर देता हूँ। इसका रखा हुआ है मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, फिर रखा है ये डेली टाइम फ्रेम ऊपर, ये रखा है 4 आवर्स टाइम फ्रेम, और नीचे रखा है 15 मिनट टाइम फ्रेम, प्योरली फ्रॉम एन एंगल देखने के लिए कि हायर टाइम फ्रेम हमको डायरेक्शन देता है और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देता है। तो हमको देखना है कि हम ट्रेड करेंगे डायरेक्शन की तरफ, न कि अगेंस्ट द डायरेक्शन। ये जरूरी है ध्यान देना, इसीलिए हम हायर टाइम फ्रेम देखते हैं ताकि पता पड़े कि डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंसेस का मतलब वीकली चार्ट। वीकली चार्ट क्या लगता है, क्लियर कट हमने बात की थी कल, मैं मार्किंग भी फिर कर देता हूं इसको। चलो आज बार ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, ये रहा ट्रेंड लाइन, ये यूज करते हैं। ये देखिए यहां पर ये 4 बार 4 हफ्तों से एक यहां पर सपोर्ट मिला है, तो मैं मानूंगा इसको थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ये सपोर्ट है करीब 79,900। अगर ये टूटा तो गिरावट आ सकती है सेंसेक्स में, लेकिन अगर होल्ड करेगा तो अपनों की एक चांस है। आज है वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन हो गए, कल है थर्सडे और फ्राइडे। 2 दिन में क्या होता है वो देखना है। 2 दिन में अगर टूटा तो नीचे आ सकता है, नहीं टूटा तो ऊपर जा सकता है, सिंपल। लेकिन होल्ड करने की जगह अच्छी है सेंसेक्स की। अब सेंसेक्स का जो ये चार्ट है, हम इसको अभी बंद कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। अब देखते हैं डेली चार्ट क्या लगता है। ये डेली चार्ट है सेंसेक्स का। अब इसमें कल अभी यहाँ मार्किंग जो करके बताऊंगा, इसमें आपको सीखने को मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन लेता हूं मैं, यहाँ पर ऊपर ट्रेंड लाइन है, इसको हम देखते हैं। यहाँ से ऊपर मैंने कर दिया पार्ट, लाइन हो गया एक लाइन। अब मैं इसको जाके इसको यहाँ पर डबल कॉपी करता हूँ, इसकी क्लोन बनाता हूँ, इसकी कॉपी करता हूँ। अब ये 2 हो गए। अब यहाँ इसको लेके आके मैं नीचे रख देता हूँ। अब क्या है, 1 मिनट बताता हूँ। यस, नहीं ये तो गलती हो गया मेरे से, गलती मेरी है, गलती मेरी है। इसको मैं उड़ा देता हूँ, उड़ा दिया। जो मैंने ओरिजिनल था, ओरिजिनल को चेंज कर दिया, वो मुझे नहीं करना था। एनीवे, इसका मैं अभी करता हूँ, इसका क्लोन बना देता हूँ। ये क्लोन बन गया, इसका कॉपी कर दिया और यहां पर है उठा के नीचे रख दिया मैंने। यस, अगर ये टूटा तो एक फ्लैग का एक पैटर्न बन रहा है, तो नीचे आ सकता है अगर टूटा तो। अगर नहीं टूटा तो संभल सकता है यहाँ पर, लेकिन फ्लैग पैटर्न आया, इसका मतलब ये होता है ऊपर तो गया है, नीचे आ सकता है, लेकिन उसका टूटना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं अब ये सब उड़ा देता हूँ यहाँ पर ड्राइंग्स, और आपको मार्क करके दिखाता हूँ, रिमूव ऑल 3 ड्राइंग्स। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो लो है ना, ये लो, कल का लो और आज का लो बिल्कुल सेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये है 80,000 का, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटा तो मार्केट में फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस दिखेगी। अब कल देखिए क्या होता है, 80,000 टूटता है या नहीं टूटता है। उसके ऊपर आता है तो शायद 81,640 भी जा सकते हैं, जो कि करीब कहां तक जा सकते हैं वो बताता हूं। पॉसिबल है यहां तक, सॉरी ये नहीं, ये वाला रेक्टेंगल, यहां तक जाने की संभावना है, करीब 81,250 अगर ऊपर जाता है तो। अब देखते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं और देखते हैं 4 घंटे का चार्ट। ये रहा 4 घंटे का चार्ट। इसमें तो मुझे काफी हद तक अच्छा लगता है पैटर्न, मैं मार्किंग कर देता हूं। जो जोन मुझे पसंद आता है वो ये वाला जोन पसंद आ रहा है, और इसको मैं जरा हाईलाइट भी कर देता हूं थोड़ा। इसको मैं कर देता हूं यहां पर 2x।
ये जो जोन है करीब 81,200 के करीब है, इसके ऊपर है तो ठीक है, अगर टूटा तो हो सकता है गिरावट आए, लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है मैं बताता हूँ वो यहाँ पर है करीब, ये वाला वो है करीब 81,300। जो पहले लेवल्स अलग निकले, अब लेवल्स अलग निकले, अब थोड़े क्लोजर लेवल्स निकले जो कि सेफ लेवल्स है। तो रेजिस्टेंस है 81,300 में और सपोर्ट है करीब 80,000, यहाँ पर 80,160 के आसपास। बस ये तो लेवल्स आप लिख लीजिएगा, हो सके तो ये वापस आइए यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन लिखना जरूरी है आपके लिए। अब हम इसको बंद कर देते हैं। इसको जैसे हम बंद करेंगे तो अब देखेंगे हम इसको इंट्राडे चार्ट एक 15 मिनट के लिए। ये रहा 15 मिनट का चार्ट। इसमें क्या लगता है, लास्ट में जो तेजी आई है ना, मुझे वो पसंद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो हैं ये जोन है, ये वाले जोन 80,100। अब 80,100 लिख लीजिए। और रेसिस्टेंस कहाँ है, नियर टर्म में रेसिस्टेंस है यहाँ पर, जो कि आज का करीब करीब हाई है। मैं थोड़ा इसको रेक्टेंगल यूज करता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर आज का जो हाई है ये रेसिस्टेंस है। हो सकता है कल गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुले तो एक अपू मिलने की संभावना है या फिर टूटने की संभावना है, लेकिन सपोर्ट क्या है वो बताता हूँ। सपोर्ट मिलेगा आपको इस तरफ, ये लिख लीजिएगा प्लीज। हाँ, यहाँ पर 80,300 पहले आया था हमको 80,100, अब आया 80,300। देखिए ऐसे रिफाइन होते रहा है, इसलिए तो मैं कहता हूं पहले मदर टाइम फ्रेम देखिए, फिर बच्चों का देखो, आहिस्ता आहिस्ता लो टाइम फ्रेम ले आइएगा। सोफा मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट जोन है 80,300 का है। हम 80,300 के ऊपर हैं तो एक अपमूव की उम्मीद कर सकते हैं, बस इतना ध्यान देना है सेंसेक्स पर। लेकिन क्रूशियल लेवल आप लिख लीजिएगा। अब ये रहा सेंसेक्स का चार्ट। अब मैं वापस इधर चले जाता हूं, सेंसेक्स के वहां पर इधर लगा देता हूं मैं क्लिक करके निफ्टी का चार्ट। ये देखिए ये रहा निफ्टी, और निफ्टी का चार्ट लगाता हूं। अब जैसे मैंने निफ्टी किया तो इसके 4 के 4 टाइम फ्रेम चेंज हो गए चार्ट्स। इसको मैंने नाम दिया है मल्टीपल टाइम फ्रेम। आप चाहें तो अपना नाम खुद दे सकते हैं, आप नया लेआउट भी बना सकते हैं, या हम प्लस पर साइन क्लिक कर सब कुछ कर सकते हैं। ये बढ़िया सेटअप है, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल रहा है, कभी निफ्टी में ट्रेड मिलता है, तो चारों टाइम फ्रेम एक ही झटके में आपको देखने को मिल जाता है, टाइम बच जाता है। ये बात अच्छी है यहाँ पर। अब देखते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम क्या लगता है। वीकली टाइम में भी एग्जैक्टली वही हाल है। यहां जो हमने देखा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो करीब 24,400 का। इसको मैं डबल करके इसको बड़ा कर देता हूं, 24,400। ये बढ़िया सपोर्ट है। ये टूटा तो नीचे आएगा, लेकिन नीचे आएगा तो हो सकता है 23,500 भी आ सकता है, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। अब 2 दिन बाकी हैं, लेट्स सी क्या होता है। लगता है कि समझ जाएगा जब तक ट्रम्प लफड़ा ना करे तो। अब देखते हैं, ये रहा डेली चार्ट। इसमें जो मुझे पसंद है मैं वो मार्क करके बताता हूं। मुझे जो पसंद है ये जोन पसंद है, ये वाला। इसको मैं करके डबल करता हूं, डबल क्लिक करके इसका कॉपी बनाता हूं। टॉपी बन गया। अब यहां पर ये देखिए बन गया यहां पर। अब जो बना हुआ है ये वाला चार्ट, इसके हिसाब से अगर टूटा तो नीचे आएगा, लेकिन समझना पड़ेगा 24,500। 24,500 नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अपमूव अगर मिलेगा तो 25,000 के आसपास तक जाएगा। अगर वहां चला गया ना तो अपना प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा प्लीज। किससे पूछिएगा मत, आसपास वाले से, क्योंकि 25,000 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी, रुकेगा ही रुकेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वीक क्या होता है, लेकिन फिलहाल 25,000 पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूं डेली चार्ट को, और अब जाते हैं इंट्राडे चार्ट, 4 घंटे के चार्ट में। यहां पर जो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूं 24,600। इसको संभाल के रखिएगा बस। ये रहेगा। अगर ये टूटा तो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस दिखेगा। यस, फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस। पहले तो हमने निकाला था टारगेट, 25,000 का टारगेट निकाला था, अब थोड़ा टारगेट कम हो गया। मैं वो बताता हूं टारगेट क्यों कम हुआ। ये लगाई यहां पर। अब यहां पर देखिए 24,900 यहां पर मार्क करता हूं। अब यहां पर रेजिस्टेंस है। अगर 24,900 आएगा तो उस जोन में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
तो फ्लैट खुलता है, खरीदे का मौका है, स्टॉप लगाइए 24,600 का, ऊपर चला जाता है तो 24,900 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मुझे समझ में आ रही है। अब हम इसको बंद कर देंगे और जाएंगे सीधा इंट्राडे 15 मिनट के चार्ट पे। ये रहा हमारा 15 मिनट का चार्ट, यस ये रहा, यस अभी आया ना, ये वाला, यस कहाँ गया, इसको मुझे बड़ा करना है, आ जाएगा, किधर जाएगा, ये आ गया, गलती मेरी है, मुझे माउस में मेरी तकलीफ है। अब हम बताते हैं इसको क्या करना चाहिए। अभी मैं इसको चार्ट निकाल के बताता हूँ, ये वाला, इसमें से मैं निकालता हूँ कहाँ पर हमको सपोर्ट मिल जाएगा। रेजिस्टेंस तो पहला यहाँ पर है, जो आज का हाई है करीब करीब वहां पर। ये मुझे थोड़ी दिक्कत का लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं एक ड्रॉ करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन आज मैं टेढ़ी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए टेढ़ी ड्रॉ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो ठीक है, गैप डाउन खुलता है और हम ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तो ठीक है, और वो लेवल है करीब 24,650 का। अगर 24,650 भी डिप मिलता है ना स्टार्टिंग में, अर्ली मॉर्निंग में, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर 24,600 तोड़ता है तो वहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। स्ट्रक्चरली अपर रीजन में थोड़ा रेसिस्टेंस है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, तो हो सकता है साइडवेज मूव मिले, हो सकता है, इसलिए मैं इसको भूल जाता हूं। लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी में ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, सेंसेक्स में सही रहेगा। अब हम जाते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, तो फिर जाता हूं यहां पर निफ्टी 50 में, और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं बैंक निफ्टी। ये रहा बैंक निफ्टी, चार के चार चांद चेंज हो गए, सबके चार्ट चेंज हो गए। अब करेंगे क्या, अब इसको हम बड़ा कर देंगे, यहां पर करते हैं इसको बड़ा, ये आ गया। अभी जो वीकली चार्ट है, लास्ट वीक तो काफी गिरावट आई। अब जो जोन बना हुआ है मैं मार्क करने वाला हूं, वो है मेक और ब्रेक जोन। लोअर लेवल्स में ट्रेड कर रहा है, 2 दिन बाकी है। क्या ये पूरा डाउन मूव है, उसके बाद पॉज है और फिर डाउन मूव कंटिन्यू करेगा, पता नहीं, हो सकता है। लेकिन जो मेक और ब्रेक जोन है वो है ये, मैं मार्क कर देता हूं यहां पर। मैं ये देखिए, ये वाला ये रहा, इसको मैं उठा के यहां लेता हूं। ये प्लस है ना, ये प्लस लाइन, जब क्लिक करेंगे, प्लस साइन पर क्लिक करेंगे ना तो एक लाइन बन जाती है, तो मैंने वही किया है। ये एक अच्छा टूल बना हुआ है, ये मुझे पसंद है, तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ पाक। ये दूसरा पाक करता हूँ यहाँ पर 55,100 के आसपास, वो रेसिस्टेंस है। लेकिन जो क्रूशियल सपोर्ट है ना वो है 53,575। बैंक निफ्टी में ये नहीं टूटना चाहिए, इसका ध्यान दीजिएगा। अगर टूटा तो भारी गिरावट आ सकती है। कहां तक आ सकती है मैं बताता हूं आपको। ये जोन है ना, यहाँ वाला देखने को आता है, ये वाला शायद यहां तक आ सकती है, करीब 51,130। और ये है वीकली चार्ट, वीकली में सिर्फ 2 दिन बाकी है। अब तक तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक नजर आता है, अपमूव मिला है, लेकिन अपमूव भी वीक अपमूव है, कुछ खास अपमूव नहीं है। लेकिन फिर 2 दिन बाकी है ना। अब हम देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा ये बात लगता है कि इसमें थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ है ऑन द लोअर साइड। तो सबसे पहले मैं मार्किंग करके बताता हूं। ये जोन मार्क कीजिए, ये है 53,600, लिख लीजिएगा 53,600, प्लीज लिख लीजिएगा। ये टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटेगा तो हालत खराब हो सकती है। लेकिन इस 4 बार में एक रेड बार है, छोटा सा, फिर ग्रीन बार है, फिर रेड बार है, फिर ग्रीन बार है, तो आखिरी बार ग्रीन है, इसका मतलब एक अपमूव मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, मिल सकता है। तो कहां तक जा सकता है मैं यहां पर मार्क करता हूं। ये देखिए रेड, यहां ये प्लस साइन आ गया, यहां पर प्लस साइन को मैं क्लिक करता हूं। क्यों करता हूं, ये देखिए अभी मैं करूंगा क्लिक, ये आ गया, और इसको मैं हटा लेता हूं यहां पर। और ये लेवल है करीब 55,000 का, यहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और डेली में एक दिन में इतना मूव मुझे नहीं लगता जाएगा। अगर चला भी जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कीजिएगा प्लीज, ये जरूरी है। लेकिन अगर टूटेगा, अगर 53,560, तो शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी है साइडवेज मूव, लोअर लेवल पे है वीक मूव इसलिए, लेकिन थोड़ी स्ट्रेंथ है, वीकनेस थोड़ी ज्यादा है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, ये बंद हो गया। अब हम देखते हैं 4 आवर्स का चार्ट।
ये 4 आवर का चार्ट, इसको मैं उड़ा देता हूं क्योंकि मैंने गलती से इसको रिमूव कर देता हूं, रिमूव ड्राइंग्स। 4 आवर्स चार्ट के एग्जैक्टली वही लगता है। ये लास्ट के 1 घंटे में, 4 घंटे में एक अपमूव मिला। अगर 4 के 1 घंटे, लास्ट का 1 घंटा अपमूव नहीं मिलता तो दिक्कत आ सकती थी। मैं इसको मार्किंग कर लेता हूं यहाँ पर, ये रहा मार्किंग। इस पे जो नया टूल मैं बताने वाला हूं, आज यूज करने वाला हूं, बताता हूं आपको मैं। ये करीब 53,650, वो टूटना नहीं चाहिए, इसका ध्यान दीजिएगा। मुझे थोड़ा डर है इस बात में, लेकिन लगता है अगर वो संभल जाए तो एक अपमूव है। अब मैं एक और टूल बताऊंगा, वो टूल से हमको पता पड़ेगा हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां है। अब हम देखते हैं इंट्राडे एक 15 मिनट का चार्ट। उसके लिए हम यहां आ गए। यहां पर मुझे थोड़ी मार्किंग करनी पड़ेगी। लास्ट के 1 घंटे में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई, डाउट अबाउट इट, लेकिन जो सपोर्ट है, रियल सपोर्ट, वो है 51,650। पहले निकला था 53,600, अब निकला है 53,650। देखिए कैसे लेवल्स इंप्रूव होते हैं। इसीलिए आपको ये वीडियो 2-3 बार देख लीजिए और ध्यान से लिख लीजिए। अगर आप ज्यादातर देखते रहेंगे, 1-2 महीना देखेंगे, जो सीखने को मिलेगा ना, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अब जो अपमूव मिला है इतना 15 मिनट के बाद में, लास्ट के में बहुत बढ़िया अपमूव मिला है। हो सकता है एक सपोर्ट मिल जाए, मैं मार्किंग करके बताता हूं। हो सकता है हमको सपोर्ट मिल जाए यहां पर, वो करीब है 53,850। लेकिन रेसिस्टेंस तो है ना आज का, उसको कैसे नजरअंदाज करें? इसको तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इतना है कि कल अच्छा अपमूव कोई मिल जाता है, कोई अच्छा न्यूज आता है तो शायद अपमूव मिले, लेकिन देखें क्या होता है। फिलहाल मेरे हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा 53,650 को ध्यान रखकर, उसके नीचे वीक, उसके ऊपर पॉजिटिव, दैट्स इतना ही ध्यान होना चाहिए। और मैं एक टूल यूज करने वाला हूं आज, चलो इसी पर यूज करता हूं। आप जाइए FX पर, यहां पर FX लिखा हो, उधर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखेगा की लेवल्स, इस पर क्लिक कीजिए और डन कीजिए, बस। और क्या आपको दिखता होगा, ध्यान होगा, जो आज का जो हाई है वो पहले ही बना हुआ था, आज हमने नहीं बनाया, पहले ही बना हुआ था वो। आज उसका 20% चांस था ऊपर जाने का, ऊपर चला गया। और नीचे का जो येलो लाइन है, इसका चांस था 50 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका चांस था 50% आने का। तो आज 50% चांस था, वहीं से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। इसके बाद था चांस 20% का, फिर यहां पर गया, उसके बाद 20% का और चांस था ऊपर जाएगा। इस बात को, इस टूल को अगर आप यूज करें ना, इसको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप इस टूल को अच्छी तरह यूज कर सकते हैं पैसा बनाने के लिए। मैं इसको बंद कर देता हूं और मैं जाता हूं इधर 4 आवरली चार्ट पर। ये 4 आवरली चार्ट में दिखाता हूं ये टूल कैसे काम करता है। इसको फिर जाऊंगा FX पे और यहां पर की लेवल्स मार्क करूंगा और इसको डन कर देता हूं। ये ऑटोमेटिक आ रहा है। अब मैं बताता हूं, जैसे मैंने बताया कि हमारा ये सपोर्ट है 53,650 का, अगर संभल जाता है तो ऊपर जाए, फिर तो होल्ड रहेगा। इसका मतलब क्या है? अगर अपमूव मिलता है तो अपमूव मिलने का 10% चांस है कि ऊपर जा सकता है। वो कहां लेवल है, वो देखिए यहां पर 54,900, वही तो लेवल हमने मार्क किया है। कि मैंने बोला था ना 54,900 चला जाए तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा, 50,000 जाए तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा, वही तो बता रहा है ये टूल। मैंने तो ये टूल अभी नहीं, पहले नहीं देखा था, ये अब भी देखा है। मेरे एक्सपीरियंस में, 25 साल के एक्सपीरियंस में मुझे बता रहा था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ये टूल ने ऑटोमेटिक बता दिया आपको। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं ये सही वाले, तो मुझे ये तो पसंद है। तो आप इसका ध्यान दीजिए, टूल को इस्तेमाल करने का अच्छा तरीका है। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।